सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी हमने पवित्र ओम के उच्चारण के साथ और एक मंत्र पाठ के साथ इस सत्र का प्रारंभ किया। कोई भी हम मंत्र बोलते हैं या कोई श्लोक बोलते हैं तो हम पहले ओम का उच्चारण करते हैं, चाहे वो वैदिक परंपरा वाले हों, चाहे वो पौराणिक परंपरा वाले हों या कोई भी हों, ओम का उच्चारण सभी करते हैं। तो इसका कारण क्या है? हमारे ऋषियों ने तो हजारों वर्ष पहले इसके ऊपर रिसर्च किया था, लेकिन अभी वर्तमान युग की यदि बात करें तो विज्ञान ने भी इसके ऊपर सर्च किया है, खोज की है। उनका मानना है कि इस सारे ब्रह्मांड में ये ओम की ध्वनि ओतप्रोत है, हमें सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो सूक्ष्म है। जैसे हमारी घड़ी जब चलती है तो उसमें जो टिक टिक की आवाज़ आती है वो हमें रात में सुनाई देती है, दिन में सुनाई नहीं देती है, क्योंकि रात में बाकी की सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं, पूरी शांति होती है, तो हमें पता लगता है कि इसमें आवाज़ आ रही थी। जब हम कान बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर ही जो हमारा हार्ट काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, दूसरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एक आवाज़ सुनाई देती है कान बंद करने पर। कान खुले हैं तो नहीं आती है आवाज़, क्योंकि इस बाहर की आवाज़ से वो सूक्ष्म आवाज़ अभी दबी हुई है। ऐसे ही ये ओम, ये वाली जो ध्वनि है ये इस सारे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो अभी साइंस ने खोज की कि जहाँ जहाँ भी गति होती है वहाँ ध्वनि भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी में गति होती है तो एक आवाज़ भी आती है, गाड़ी चलती है तो। जैसे वायु बहती है, हवा चलती है, तो जब जोर से हवा चलती है तो उसकी एक आवाज़ आती है। या कोई मनुष्य दौड़ रहा है तो उसके दौड़ने, जहाँ जहाँ भी गति होती है वहाँ वहाँ ध्वनि होती है, ये नियम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेपर है और मैं इसको फाड़ती हूँ तो वहाँ गति हो रही है, तो वहाँ भी एक ध्वनि होती है। तो ये सारा ब्रह्मांड जो है ये गतिमान है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, सारे नक्षत्र घूम रहे हैं, तो उनके घूमने से भी एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और पृथ्वी तो इतनी फास्ट गति से घूम रही है, जैसे फैन भी घूमता है तो उसकी एक आवाज़ होती है। तो पृथ्वी के घूमने से जो आवाज़ निकल रही है वो यही आवाज़ है ओम। सूर्य के घूमने से जो आवाज़ हो रही है वो यही आवाज़ है। और यहाँ तक कि सूर्य की रश्मियाँ जो हम तक आ रही हैं, उन रश्मियों के माध्यम से भी यही आवाज़ ओतप्रोत है। तो हमारे यहाँ योग दर्शन में एक मंत्र आता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वैसी हमारी भावना भी होनी चाहिए, तब उसका फल मिलता है।
तो भावना का अभिप्राय क्या है? जैसे ही हमने ओम बोला, जब भी कभी आप ओम बोलें ओम, तो आप ये समझ लें कि जैसे एक बहुत तीव्र वेग वाली कोई नदी बह रही है, जैसे गंगा बह रही है, और उसमें कोई तिनका, कोई पत्ता, कोई फूल जैसे गिर गया तो अब वो उसकी गति के साथ गतिमान हो जाता है, अब उसको खुद का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम इस सारे यूनिवर्स के साथ और इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त जो ओंकार है उसके साथ हमारी ट्यूनिंग हो जाती है। माने हम भी उसके साथ, उस पूरे ब्रह्मांड के साथ ही एकाकार हो जाते हैं, मिल जाते हैं हम। तो तुरंत जब ये भावना करके आप मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है और तुरंत आप रिलैक्स होंगे। तो आप घर जाने के बाद भी जब आप रात को सोएं तो कम से कम आप 5 बार इस ओम का उच्चारण करके सोएं। और कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो, और मन मन में नहीं बोलना, क्योंकि ध्वनि की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो आपको रात को सोते समय कम से कम 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना जिसको टाइम है और जितना जिसको अनुकूलता है, ऐसे ही सुबह उठ करके भी तो 2 बार कम से कम। और जैसे जब आप रात को सोने लगे तो ऐसे नहीं करना कि चलो 5 बार मंत्र का उच्चारण भी करना था तो पहले मंत्र उच्चारण वाला काम ही निपटा देते हैं, फिर उसके बाद आपका कोई ऑफिस का काम था तो चलो अब लैपटॉप खोल के अब उस काम को निपटा देते हैं। ऐसे नहीं, जैसे ही आप बेड के ऊपर सो गए, अब आप बिल्कुल सोने के लिए तैयार हैं, उस समय ही आपको पवित्र ओम का उच्चारण करना है। तो फिर ये जो ध्वनि और ये जो आपका विचार है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाता है और आप पूरी रात उस ब्रह्म के साथ एकाकार रहेंगे। तो आपकी नींद जो है वो गहरी होगी, आपको एनर्जी देने वाली होगी, और सुबह जब आप उठेंगे तो आप इतने अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शक्ति से अपने आप को भरा हुआ महसूस करेंगे। और ऐसे ही फिर उठते ही, क्योंकि रात का अंतिम विचार और सुबह का पहला विचार ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 2 विचार के ऊपर केवल यदि आपने कुछ दिन ध्यान देना शुरू किया तो आप पाएंगे कि 1 महीने में, 1.5 महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगा है। वो आप खुद फील करेंगे और उसको फील करके आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। तो रात को सोते समय और सुबह उठते ही, हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में तो प्रातःकाल उठते ही 5 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो आपको जो ज्ञानामृत दी है उसमें पीछे लिखे हुए हैं। किसी को मंत्र उच्चारण करना आता है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। तो भगवान की जो भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं उनका आह्वान किया जाता है, आप मेरे जीवन में आइए, पूरे दिन में आप शक्तियों के साथ संपन्न अपने आप को रखूं। पर मंत्र यदि नहीं आते हैं तो सुबह सुबह उठ करके पति पत्नी पहले 5 बार ओम का उच्चारण करें, ओम। और आप ये फील करें कि आप इस ब्रह्मांड के साथ आपकी ट्यूनिंग हो गई है, आप तादात्म्य हो गए, एकाकार हो गए हैं। और अब उस एनर्जी के बीच में अपने आप को रख करके अब आप अपने पूरे दिन के कामों की योजना बनाएं कि आपको आज दिन में क्या क्या कार्य करने हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोए थे आपके साथ ही, लेकिन सुबह उठे नहीं। ऐसी घटनाएं सुनी आपने कभी कि रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं? सुना है ऐसा? लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ, हम उठ गए। तो ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। उन लोगों में हमारा भी तो नंबर आ सकता था ना। और ज़रूरी नहीं कि वो बुजुर्ग ही थे, उनमें युवा भी थे कुछ लोग। तो हमें एक दिन आज दे दिया है भगवान ने जीने के लिए, तो इस दिन को मुझे कैसे जीना है। आज मेरे जीवन के 3 प्रकार के काम होते हैं। देखो, एक हमारे जीवन के होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, एक होते हैं इम्पोर्टेंट काम, एक होते हैं जनरल, एक सामान्य कार्य होते हैं। तो हमें 3 सूची बनानी है। आज के दिन में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, सामान्य रूप से करने वाला क्या है और महत्वपूर्ण क्या है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम आप समझ रहे हैं अपने जीवन का, उसके बारे में सबसे पहले चिंतन करें।
फिर जो महत्वपूर्ण काम है उनके बारे में चिंतन करें, और तीसरे नंबर पे फिर जो जनरल काम है सामान्य रूप से उनके ऊपर आप अपनी योजना बनाएं और वैसे ही जिएं। हम उल्टा करते हैं, जो सबसे सामान्य काम है वो हम सबसे पहले करते हैं। सुबह सुबह उठते ही, अब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट काम नहीं है कि भाई आज का जीवन मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भगवान ने दिया है। वो सबसे अंतिम काम है, सामान्य कार्य है वो। आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का, आपकी नौकरी का काम आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उससे भी महत्वपूर्ण आपके लिए कार्य हो सकता है अपनी शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, क्योंकि आप हैं तो जहान है, आप ही नहीं हैं तो कहाँ नौकरी, कहाँ ऑफिस, कहाँ संसार। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि जो मुझे मनुष्य शरीर मिला है तो मैं अपने शरीर को कल से आज बेटर बनाऊं, अपने मन को कल से ज़्यादा उत्कृष्ट बनाऊं, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, अपनी आध्यात्मिकता को। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बाकी के कार्य जो हैं वो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर का जो विकास है वो इस शरीर के साथ भी समाप्त नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में अगले जन्म में भी वो हमारे साथ जाता है, उसको प्राथमिकता दें आप। और उसके बाद इम्पोर्टेंट काम आपके जो ऑफिस के कार्य हैं, दिनचर्या के हैं, नौकरी के हैं, किसी से मिलना है। और फिर तीसरे नंबर पे आप अखबार को देखें या न्यूज़ चैनल को। सुबह उठते ही हम फेसबुक खोलते हैं, सुबह उठते ही व्हाट्सएप देखते हैं। आप उन लोगों के मैसेज को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण मैसेज नहीं है, जनरल मैसेज होते हैं। तो खैर, ये सुबह की हमारी शुरुआत हमें इस प्रकार से करनी है अपने दिन की। और उसके बाद आज का जो विषय है, उसके बाद मैंने एक मंत्र का उच्चारण किया था, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। ये वेद का मंत्र है और ये इसका जो विनियोग है वो इस प्रकार से है कि जब गुरु शिष्य पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसका अर्थ ये है, सहनावतु, गुरु और शिष्य दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, आचार्य और शिष्य दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सहनावतु, सहनौ अवतु, हम दोनों के साथ साथ रक्षा करना। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करना, गुरु का भी और शिष्य का भी। सह वीर्यं करवावहि, हम दोनों का पराक्रम, वीर्य, तेज साथ साथ बढ़े, हम बलशाली हों। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो तेजस्वी होना चाहिए। तेजस्वी मतलब जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, क्योंकि उसका प्रयोग यदि हम जानते हुए हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। इस समय जो स्थिति है देश की, समाज की, राष्ट्र की, वो इस प्रकार की है कि बुद्धि तत्व बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। जितनी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं जानना, उससे भी कहीं ज़्यादा हम जानते हैं। हर कोई व्यक्ति जानता है। पहले कोई थोड़े बहुत लोग उपदेश देने वाले होते थे, अभी तो आप टीवी खोलेंगे तो आपको नए नए उपदेशक मिलेंगे। आप व्हाट्सएप देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे मोटिवेट करने वाले लोग आ गए हैं। दूसरे को बताने वाले, उपदेश देने वालों की भरमार आई हुई है, और हमें भी मौका लगता है तो हम भी बता देते हैं दूसरे को। करेगा कौन? सब दूसरे को बताने में लगे हैं, तो उसको जिएगा कौन? जीने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो जीने की शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, क्योंकि वो तेजस्वी तभी होगा, सुना सुनाया तेजस्विनावधीतमस्तु, ऐसे हमने प्रार्थना की, जब हम उसको जिएंगे। हमें पता है कि खाना खाने से, व्यायाम करने से शरीर बलवान होता है, लेकिन ना हम व्यायाम करते हैं, ना हम ठीक से खाना खाते हैं। तो कितना भी ज्ञान हमारा सुंदर हो, कितना भी हम इसको बोलते रहें, हमारा शरीर तो बलवान होगा नहीं। फिर तभी होगा जब हम व्यायाम करेंगे और तब हम ठीक से आहार लेंगे। तो हमारा जो ज्ञान है
वो हमारे जीवन में उतरने वाला हो, हम उसका अभ्यास करें, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। तेजस्वी नावधीतम, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे जीवन ऐसे तेजस्वी हों, वर्चस्वी हों, ऐसे पावन हों, ऐसे पवित्र हों। और फिर अंत में कहा माँ विद्विषावहै, एक दूसरे से हम द्वेष ना करें। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती है, बल बढ़ता है, तो ये वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये एक मानवीय कमजोरी है कि जब हम अपने साथ वाले को, किसी को बढ़ता हुआ आगे देखते हैं तो हमारे अंदर अनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं हूँ, कहीं वो ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा है। तो कम से कम गुरु शिष्य में ये भावना नहीं होनी चाहिए। वैसे संसार में सब लोग आपसे द्वेष कर सकते हैं आगे बढ़ता हुआ देख करके, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो कभी द्वेष नहीं करते हैं, माता, पिता और गुरु। उनको हमेशा प्रसन्नता ही होती है जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो अपने आशीष देते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो हमें अपने आशीर्वाद देते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि गुरु को लगे कि अब तो ये मेरे शिष्य ही मेरे से इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं मन में ऐसा भावना आ जाए, कहीं शिष्य को ये ना लग जाए कि गुरु जी तो इतने तेजस्वी हैं, ये मेरा तो नंबर ही नहीं आने देंगे, तो पहले इन्हीं को ही साइड में क्यों ना करूं। तो ये भाव ना आए, आ सकता है क्योंकि मनुष्य है ये। तो इसलिए प्रार्थना की भगवान माँ विद्विषावहै, कभी भी हम द्वेष ना करें, क्योंकि गुरु से जो मुझे मिल रहा है वो मेरा रूट है, मेरा मूल है, और मूल को यदि काट दिया मैंने तो फिर छाँव किसकी रहेगी। तो ये 2 मंत्र के साथ हमने आज का सत्र शुरू किया। ओंकार का मैंने अर्थ बताया आपको, और जिस मंत्र का उच्चारण किया उसका अर्थ बताया। अब आज के सत्र का जो विषय है वो है एक आदर्श दाम्पत्य जीवन, आदर्श गृहस्थ जीवन। क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं आप सब भाई बहन गृहस्थ जीवन से संबंध रखते हैं, और उसको आप बहुत प्रामाणिकता से, पवित्रता से जी रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि आप पतंजलि योग पीठ में आए हैं, क्योंकि यदि आपका ठीक से जीवन नहीं चल रहा होता तो आप कदापि यहाँ इस स्थान पे नहीं आ पाते। आप निश्चित रूप से एक बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऊंची भावनाओं को लेकर के जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसको इससे भी ज़्यादा सुंदर एक आदर्श के रूप में कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। 4 वर्ण आश्रम की हमारी पावनी परंपरा है, वैदिक परंपरा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन आश्रम शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ है। आश्रम शब्द का अर्थ होता है असमन्तात श्रमयन्ति यस्मिन। आ का मतलब है चारों तरफ से श्रम किया जाता है जिसमें, उसको आश्रम कहते हैं। चारों तरफ का मतलब क्या है? शारीरिक दृष्टि से भी उसको ठीक रखना है, मानसिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी, और आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, सब दृष्टियों से उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए जिसमें श्रम किया जाता है। माने सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एक तरफा विकास नहीं होना चाहिए, उसको आश्रम कहा है। तो चारों ही वर्णों के साथ आश्रम शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है मनुष्य मात्र को अपनी सब प्रकार की उन्नति करने के लिए नितांत पुरुषार्थ करना चाहिए, तप करना चाहिए। लेकिन चारों वर्ण आश्रमों के अपने अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं, अपने अलग अलग धर्म हैं। आदर्श ब्रह्मचारी कैसे होने चाहिए उनके लिए अलग से विधान किया है वेद ने। आदर्श गृहस्थ कैसे होने चाहिए उनके लिए अलग से विधान है। आदर्श वानप्रस्थ और आदर्श सन्यासी। लेकिन इन चारों आश्रमों में भी यदि आप स्थूल दृष्टि से देखेंगे, भारत में जितनी जनसंख्या है लगभग 130 करोड़, तो उसमें से बाकी 3 आश्रम के लोगों को एक साइड कर दीजिए आप, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है उनको, और जो सन्यासी हैं और जो वानप्रस्थ हैं, और सब जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उनको अलग कर दीजिए। तो मुट्ठी भर संख्या होगी बाकी 3 आश्रमों की। ज़्यादा संख्या किसकी होगी? गृहस्थ आश्रम की।
और ये तो बाहर का कैलकुलेशन बता रही हूँ, शास्त्र में भी गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ बताया है, सबसे बड़ा बताया है। उसका एक कारण है, क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम हैं उनका आधार, उनका आश्रय गृहस्थ आश्रम ही है। अगर हमें अच्छे आदर्श ब्रह्मचारी चाहिए, ऐसे ब्रह्मचारी चाहिए जो किसी भी संसार के प्रलोभन के सामने झुके नहीं, किसी भी आकर्षण के सामने वो कमजोर ना पड़े, हमेशा वो विद्या अभ्यास में लगे रहें, तप में लगे रहें, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के शिखर को छुएं, ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी हों, हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी हों। तो उसके लिए फिर ऐसे ही माता पिता चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी कहाँ से आएगा? आकाश से तो आएगा नहीं, गृहस्थ आश्रम से ही आएगा। और उसको बनाने के लिए माता पिता को वर्षों तैयारी करनी होती है। जैसा कल से चर्चा चल रही है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं पीछे बैकड्रॉप के ऊपर, तो ऊपर 3 हमने दंपतियों के मुख्य चित्र लगाए जो हमारे आदर्श हैं भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव। तो योगेश्वर कृष्ण, उनका एक ही पुत्र उन्होंने पैदा किया, पुत्र प्रद्युम्न, और उसको पैदा करने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तप किया, रुक्मिणी माता ने और भगवान कृष्ण ने, एक पुत्र को पैदा करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि श्रेष्ठ संतान बनाने के लिए कितना तप माता पिता को करना पड़ता है। तो आदर्श ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से ही आएंगे, आदर्श गृहस्थ वो तो गृहस्थ ही बन सकते हैं। आदर्श वानप्रस्थ जो गृहस्थ आश्रम को और ब्रह्मचर्य आश्रम को ठीक से निभाएगा, पूर्ण संतुष्टि के साथ जिएगा, अपने सब कर्तव्य कर्मों का पालन करेगा, वही व्यक्ति वानप्रस्थ में जाने की हिम्मत कर पाएगा। वरना तो व्यक्ति को मतलब वो नाम के लिए गृहस्थ है। स्वामी जी कई बार मजाक में बोलते हैं, बोल कुछ लोगों ने ना गृहस्थ की डेफिनेशन ही ऐसी बना दी, गृहस्थ मतलब गिरी हुई हस्ती। ये गलत डेफिनेशन है, ये ऋषियों के अनुकूल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन तो करते नहीं है और वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते हैं। घर में रोज झगड़ा होता है और ये व्यक्ति रोज परेशान होता है, लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हमारी परंपरा ही नहीं है। हमारी तो परंपरा यही है कि जब पुत्र को भी पुत्र हो जाए और उसने अपना सब कारोबार संभाल लिया घर में, तो अब इस पिता को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए। जो बड़े हैं वो वानप्रस्थ में प्रवेश करते नहीं हैं, और जो छोटे हैं वो कहते हैं कि फिर हमारा नंबर कब आएगा, ये तो चाबी देंगे नहीं हमें 90 साल तक भी, तो हम कब, जब तक इनका संसार से जाने का टाइम होगा तब तक तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे। तो क्लेश रहता है, वो घर में भी है, समाज में भी है, राजनीति में भी है, सब जगह है ये क्लेश, क्योंकि वो दूसरे को चांस ही हम देने को तैयार नहीं है। राजनीति में जो इतने बड़े बड़े नेता हो गए जिनसे चला भी नहीं जाता है, व्हील चेयर पे चलते हैं, वो कहते हैं अभी तो हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, अभी तो हम ही रहेंगे राजनीति में। तो युवा कहते हैं फिर हमारा नंबर कब आएगा। तो क्लेश हो रहा है। तो हमारी तो इतनी सुंदर आदर्श व्यवस्था थी कि अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक से निर्वहन करने के बाद अब घर जो है वो अपने बच्चों को सौंपो, आप वानप्रस्थी बनो। तो जो अच्छे गृहस्थ हैं वो ही वानप्रस्थी बन पाएंगे, और जो अच्छे वानप्रस्थी हैं वही फिर आगे सन्यास में प्रवेश कर पाएंगे। तो खैर सन्यास की तो परंपरा लुप्त प्राय हो गई है। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पिछले वर्ष एक साथ पतंजलि योगपीठ में 100 सन्यासी और सन्यासिनी बहनों को सन्यास की दीक्षा दे करके पुनः उस परंपरा को जिंदा किया है, एक नया इतिहास रचा है। और वो सन्यासी भी सब ऐसे हैं, ऐसे नहीं हैं कि वो पुरुषार्थ करने वाले नहीं हैं। उनको पहले वो अपने घर से ही कुछ बीए करके आए थे, कुछ एमए करके आए थे, फिर उनको यहाँ 5-7 वर्ष वेद दर्शन उपनिषद आदि पढ़ाया, फिर उनसे साधना करवाई और एक प्रामाणिक
सन्यासी के रूप में उनके जीवन को बना करके तब उनको दीक्षा दी है। ऐसे ही कोई लाल कपड़े ने पहनाने से भी कोई ज़्यादा उसकी गुणवत्ता नहीं आती है फिर सन्यास की। और ऐसे तो सीखने के लिए तो व्यक्ति को हमेशा ही आवश्यकता होती है। तो आज भी यहाँ के जो सन्यासी सन्यासिनी हैं और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं वो अहर्निश सीखने के लिए ही हमेशा जिज्ञासु रहते हैं और वो इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो खैर सन्यास की जो परंपरा है वो गृहस्थ में वाला जो सांसारिक गुरुकुलों को आश्रमों को छोड़ दें तो वहाँ तो देखने को मिलती नहीं है, आते ही नहीं है गृहस्थ से लोग, सन्यासी बनते ही नहीं है। तो ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है, वो इसीलिए नहीं बनते हैं। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने सोचा है कि सबका जो आधार है, जो सबसे बड़ा आश्रम है, जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, उसी को पहले ठीक करना चाहिए। क्योंकि यदि वृक्ष में फल ठीक से नहीं आ रहे हैं, पत्ते यदि मुरझा रहे हैं, तो उसकी जड़ को देखना चाहिए, कहीं जड़ में दीमक तो नहीं लगी है। तो वहाँ खाद पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तो ये जो जीवन है हमारा और ये जो समाज का एक स्ट्रक्चर है, इसका जो मूल है, जो रूट है, वो गृहस्थ आश्रम है। इसके ऊपर तीनों आश्रम टिके हुए हैं।